हेलो दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घी के ऊपर। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो घी के ऊपर रहने वाला है दोस्तों, कि हमें कौन सा घी खाना चाहिए, कौन सा घी नहीं खाना चाहिए। देखो, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये है ना। हम बता रहे हैं कि इसमें ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी। हम तो ये बता रहे हैं कि साइंस का इसमें क्या रोल है, साइंस कैसे घी में से क्वेश्चन पुटअप करती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर घी को लेकर चलेंगे। और घी भी कौन सा, दो तरह का घी होगा। एक तो डेयरी वाला, वो भी देसी घी है, और एक हम जो घर पर बनाते हैं ना, वो भी देसी घी है। उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या क्या बोल रहा है, डेयरी वाला और जो घर बनाते हैं वो एक ही है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग है। एगमार्क वाला खाते हो ना आप? तो हाँ, तो वो जो मार्केट में मिलता है डेयरी वाला ही तो है वो देसी घी, एगमार्क वाला। तो व्हाट इज एगमार्क, मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज एगमार्क? हाँ, स्टैंडर्ड है ना एगमार्क। तो एक बार तो एगमार्क देख लीजिए, एगमार्क। तो ये जो एगमार्क है ना, ये अंग्रेजों ने चलाई थी। एगमार्क किसने चलाई थी? अंग्रेजों ने चलाया था। एगमार्क में जो एजी है, एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एजी का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। और मार्केटिंग, यानी इंडिया के अंदर जितने भी इंडिया के एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट है ना, उनके स्टैंडर्ड के लिए एगमार्क चलाया था अंग्रेजों ने। घी पर कौन सा एगमार्क वाला खाते हो आप, ये बताओ, कौन सा एगमार्क वाला घी खाते हो? अच्छा, खाए जा रहे हो, लेकिन पता नहीं कौन सा एगमार्क है, देखा नहीं कभी। तो देखो, घी के केस में, किसके केस में, घी के केस में एगमार्क तीन टाइप का होता है। एगमार्क कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। वो डिसाइड करते हैं ओलिक एसिड के ऊपर। किसके ऊपर? ओलिक एसिड के ऊपर। ओलिक एसिड बोले तो ओमेगा 9, क्या हो जाएगा? ओमेगा 9। ओमेगा 9 का ही नाम क्या है? ओमेगा 9 का ही नाम क्या है? ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड के ऊपर डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा एगमार्क वाला रहेगा। तो एगमार्क कितने टाइप के हो जाएंगे आपके देसी घी के अंदर? तीन टाइप के। पहला वाला देखो, देखा होगा ना, एगमार्क ऐसे बना होता है, फिर इंडिया का मैप बना होता है। अब ये कलर के ऊपर रहता है। किसके ऊपर? कलर के ऊपर। तो तीन तरह के कलर, तीन कलर के एगमार्क होते हैं। किसके? घी के केस के अंदर। तो देखो, पहला हो जाएगा लाल। पहला वाला कौन सा हो जाएगा? लाल, यानी रेड हो जाएगा। और एक होता है आपके ब्राउन, ब्राउन नहीं, वो चॉकलेटी है, चॉकलेटी कलर। और एक हो जाएगा आपके हरा, यानी ग्रीन। तो तीन तरह के क्या हो गए आपके? एगमार्क हो गए। अब जो लाल वाला है ना, वो लाल वाला इसमें फोलिक एसिड की रेंज पर डिसाइड करते हैं एगमार्क को। तो लाल वाले के अंदर जो ओलिक एसिड यानी ओमेगा 9 होता है, वो होता है 1%। अगर किसी, मतलब जो डेयरी वाला घी है ना, उसके अंदर अगर 1% क्या है, ओलिक एसिड यानी ओमेगा 9 है, तो वो कौन सा एगमार्क वाला घी है? वो हो जाएगा आपके लाल एगमार्क वाला। और ये घी की श्रेणी के अंदर, यानी डेयरी वाले घी की श्रेणी के अंदर स्पेशल ग्रेड घी है दोस्तों। कैसा है? स्पेशल ग्रेड घी। ये अच्छा है ना, स्पेशल ग्रेड घी है। दूसरा, फिर आ जाते हैं चॉकलेटी। तो अब इसके अंदर जो ओलिक एसिड की जो क्वांटिटी होगी, जो आपके परसेंटेज होगी, या फिर ओमेगा 9 की जो परसेंटेज होगी, वो 1.2 से लेकर 1.5 तक होगी। कितनी परसेंट? 1.2 से लेकर 1.5% तक होगा। तो ये डेयरी वाले देसी घी के अंदर इसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड देसी घी। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड देसी घी। अब तीसरा बचा हरा एगमार्क वाला, यानी ग्रीन एगमार्क वाला की। अगर हम उसकी बात करते हैं ग्रीन वाले की, तो ग्रीन वाले के अंदर ये 2% तक होता है। कौन? ओलिक एसिड या ओमेगा 9। तो इसको बोल देते हैं हम जनरल देसी घी। क्या बोल देते हैं? जनरल देसी घी। ये हमने किसकी बात करी है अभी? डेयरी वाले की। अब जो बात करने वाले हैं ना, देसी घी की बात करेंगे, जिसमें डेयरी वाला होगा, और हम जो घर में बनाते हैं होममेड, उसकी बात करेंगे। तो आगे देखो, मैं यहां लिख देता हूं देसी घी। अब देसी घी को कितने कितने में बांट दिया अपन ने? दो में।
यानी दो टाइप का होगा। एक तो हो जाएगा आपके डेयरी वाला, एक हो जाएगा आपके होममेड देसी घी जो हम घर में बनाते हैं। देखा होगा गाँवों में अपने घर में जब दूध वगैरह जमाते हैं, दूध गर्म करते हैं, उसके बाद मलाई मिलती है, उसको फिर दही जमा कर जो भी प्रोसेस करते हैं वो होममेड देसी घी की बात हो गई ना। तो होममेड घी यहाँ लिख देता हूँ, होममेड घी। तो दो टाइप का हो गया देसी घी, दो टाइप का हो गया, एक हो गया होममेड घी, होममेड देसी घी, और एक हो गया आपके डेयरी वाला देसी घी। अब अंतर देखो डिफरेंस कितना है। अगर हम बात करें किसकी, डेयरी वाले की, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर मार्केट में होगा तो ये 700 से 1000 रुपये पर लीटर आ जाएगा। अगर अपन बात करें किलोग्राम में तो 100 रुपये और ऐड कर लो। तो यही बात है कि ये तो आ रहा है 700 से 1000 रुपये तक का। और जो हमारा होममेड देसी घी है, अगर आप मेरे से बोलो कि सर आप लेके आओ हमारे लिए, तो मैं तो आपको 2000 रुपये का ला के दूंगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो प्राइस होगी वो अप्रोक्सीमेटली वही चल रही है 1200 से 2000 रुपए की। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो क्या आ गया, ये तो कितना है 700 से 1000, यानी ये 3 आ जाएंगे और ये 1 आएगा, 1 के बराबर है ना। क्या है ऐसा, क्या डिफरेंस है? तो यहां से करेगी इनकी प्रोसेस डिफरेंस करेगी, इनके बीच में क्या करेगी दोस्तों, प्रोसेस डिफरेंस करेगी। हाँ तो खड़ा हो, तू बता ना डेयरी वाले में कैसे, मतलब घी कैसे बनाते हैं, और जो हमारा होममेड होता है वो उसको कैसे बनाते हैं? नहीं है पता, देखा भी नहीं है कभी घर वालों को बनाते हुए। चलो बात कर लेते हैं अपन देसी वाले की, डेयरी वाले की। देखो डेयरी वाले में क्या होगा, डेयरी वाले क्या करते हैं, डेयरी वाले क्या करेंगे, दूध लेंगे। क्या लेंगे, दूध लिया, डेयरी वालों ने क्या लिया, दूध। अब इस दूध को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने का एक सिंबल है डेल्टा, हीट, गर्म कर लिया, ठीक है। गर्म करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, एक पॉट लेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, ये ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो दूध डाल दिया बर्तन के अंदर। अब दूध ठंडा होगा तो इसके ऊपर आ जाएगी बहुत मोटी मलाई। क्या आ जाएगी, बहुत मोटी मलाई, जिसको क्या बोलते हैं, क्रीम। ये क्या कर लेंगे, इसको क्रीम को निकाल लेंगे। फिर जो ये दूध बचा है ना, जो लिक्विड बचा है, अभी दूध बचा है, इसका करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण करेंगे, इसको हिलाएंगे। तो हिलाने से फिर जो बची कुची जो वो है आपके क्रीम, वो भी कहाँ जाएगी, ऊपर। तो उससे भी क्या निकाल लेंगे, क्रीम। अब जब क्रीम निकाल लेंगे तो इस क्रीम को क्या करेंगे, ये हीट देंगे। क्या देंगे, हीट, यानी गर्म करेंगे, और डायरेक्ट इससे क्या निकाल लेंगे, घी। क्या निकाल लेंगे, घी निकाल लेंगे। ये प्रोसेस है किसकी, डेयरी वाले की। अब प्रोसेस ही डिफरेंस करेगी, और इतना बड़ा डिफरेंस करेगी कि जो ये मैं बोलता हूं ना, ये बिल्कुल खत्म जनरेशन है ये। मतलब पिज्जा के जो मैदा से बनता है, 100-200 ग्राम की मैदा, उसके पिज्जे के तुम 300-300 400-400 रुपए दे के आ जाते हो। एक कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए के बराबर नहीं है, तब भी उसके तुम 100 रुपए दे देते हो। तो वो तुम ये चीजें समझ ही नहीं सकते कि जो हमारा होममेड देसी घी है वो कितना फायदेमंद है। ये मेन प्रोसेस ही इसके बीच में क्या करने वाली है, डिफरेंस। देखो अब हम बात कर लेते हैं हमारे घर वाले देसी घी की, जो हमारे घर पर बनता है। तो घर वाले देसी घी के अंदर प्रोसेस क्या होगी, देखो पहले आएगा मिल्क, ठीक है सर, मिल्क ले लिया। अब मिल्क को गर्म करने के बाद क्या जमाओगे, दही। क्या जमाओगे, दही, तो कर्ड। अब दही जम गया, दही बनने के बाद अब क्या निकलेगी इससे, बटर। के बाद जो निकलेगा, क्या निकालोगे इससे, बटर। बटर यानी वही मक्खन। अब जब बटर बन रहा है, देखो दही, दूध से क्या बना, दही, दही से बटर, और बटर से जब बटर से अपन घी निकालेंगे तो एक तो निकलेगा, इससे घी निकल जाएगा, और दूसरा क्या होगा, एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, छाछ। क्या बोल देते हैं, एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको क्या बोल देते हैं, छाछ। और ये आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस हमको क्या करेगी, अब यहां पर डिफरेंस पैदा करेगी। कैसे, आगे देखो। हाँ भाई, मिल्क लिया, मिल्क को से दही बनाया, दही से बटर, बटर को गर्म किया, गर्म करने के बाद घी मिल गया। मिला या नहीं मिला, तो वही चीज तो समझा रहे हैं हम। अब
जो ये प्रोसेस है ना, मैं बोल रहा हूं यही प्रोसेस आपको क्या करने वाली है, फर्क पैदा करने वाली है। कैसे करने वाली है? तो देखो, जब दूध से दही बना, दूध से दही कब बनता है? छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 8वीं क्लास का चैप्टर भी है ये, माइक्रोब्स वाला। फ्रेंड है या नहीं है? शायद 5वां या 6ठा चैप्टर है 8वीं क्लास के अंदर, है ना, साइंस का। तो आपने पढ़ा होगा ना, दूध से दही बनता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, क्या मतलब कौन सी चीज हो रही है यहाँ पर? फर्मेंटेशन, किण्वनन। क्या होगा यहाँ? देखो दोस्तों, क्या चीज आई यहाँ पर, क्या हुआ? फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। अब ये फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं किण्वनन, यानी दूध से दही बन रहा है तब बन रही है क्या? यहाँ पर क्या हो रही है प्रोसेस? फर्मेंटेशन। और यही फर्मेंटेशन क्या करेगी? दोनों में डिफरेंस पैदा करेगी। किस लेवल का डिफरेंस पैदा करेगी, ये चीज देखो अब तुम। हाँ, किस लेवल का चेंज जो डिफरेंस पैदा करेगी ना, वो देख लो अब तुम। क्यों नहीं आया? क्या होगा यहाँ पर? यहां आ जाएगा बैक्टीरियल फ्लोरा। फर्मेंटेशन होगा तो कौन आएगा? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल फ्लोरा आ जाएगा यहाँ, फ्लोरा, यानी लैक्टोबैसिलस। क्या आ जाएगा? लैक्टोबैसिलस। देखा होगा ना, दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो गट बैक्टीरिया, जो हमारे लिए बेस्ट है, वो कौन है? लैक्टोबैसिलस। ये आ जाएगा बैक्टीरियल फ्लोरा के अंदर। अब आगे बढ़ो। देखो, दोनों घी, दोनों ही देसी घी है होने को, एक डेयरी वाला और एक होममेड देसी घी। इनके अंदर देखो, दोनों घी के अंदर 99% क्या होती है? दोनों घी के अंदर फैट होती है, मैक्सिमम फैट होती है, तो है ना। किसके अंदर? दोनों घी के अंदर। देखो मैं लिख देता हूं, दोनों में, दोनों घी के अंदर 99% तो क्या है? फैट है। और विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन के भी है, विटामिन ई भी है। बोलो, आया ना समझ? नहीं आया? देखो, दोनों घी के अंदर 99% फैट है, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन ए भी है, डी भी है, के भी है, ई भी है। किसके अंदर? दोनों घी के अंदर, डेयरी वाला और होममेड देसी घी के अंदर। और अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, और एक ओमेगा 9 भी है। देखिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, और फैट 99%, और आपके विटामिन ए, डी, के, ई, ये सब है दोनों घी के अंदर। फिर क्या चीज चेंज है? मैंने बोला था ना, बैक्टीरियल फ्लोरा, फर्मेंटेशन हुआ था, दूध से जब दही बना था, वही प्रोसेस चेंज हो गई। वो इतनी बड़ी प्रोसेस चेंज हुई है, ये मान के चलो कि अगर ये पढ़ लिया ना तो तू तो आज से खाना ही छोड़ देगा। हाँ, मार्केट वाला नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट वाले के ऊपर ये बोल रहा हूँ कि मार्केट वाला मत खाओ। देखो, जो सत्य है वो सत्य है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। साइंस क्या कहती है? कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, आई नो दैट आई डोंट नो, साइंस कहती है ना। आगे देखो, फिर अब जब हम क्या बना रहे थे? घी बना रहे थे। जब हमने क्या बनाया? होममेड देसी घी बनाया। क्या बनाया दोस्तों? होममेड। जब हमने होममेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, होममेड देसी घी, HMG के नाम से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको। जब हमने होममेड देसी घी बनाया, होममेड घी बनाया, तो फर्मेंटेशन होगा। अब जब फर्मेंटेशन हुआ तो जब दूध से दही बनेगा तो दूध से के अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्या है? क्या है? बैक्टीरिया है। हाँ, लैक्टोबैसिलस है तो सही। तो आगे, अब जब हमने होममेड घी बनाया यानी देसी घी बनाया, तब इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या था? बीटा कैरोटीन था दोस्तों। क्या था? बीटा कैरोटीन। हाँ, क्या था? बीटा कैरोटीन। जब बीटा कैरोटीन था किसके अंदर? घी के अंदर। अब ये बीटा कैरोटीन हमको पता है मिल्क के अंदर क्या होगा? दूध से जब दही बनेगा तो दूध में उस टाइम क्या था? इसके अंदर बीटा कैरोटीन। जब फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? देखो, इस बीटा कैरोटीन को लैक्टोबैसिलस, कौन? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस, जो दही का बैक्टीरिया है। किसका बैक्टीरिया? दही का बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना एक चीज, जहां पर भी लैक्ट यानी लैक्टो जहां पर भी आ जाए समझ जाना दूध वाला प्रोडक्ट है, मिल्क का प्रोडक्ट है कोई ये, जैसे लैक्टोस, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस। अब वो भी कई तरह का होता है लैक्टोबैसिलस, उसके बारे में हम आगे क्लास के अंदर चर्चा करेंगे जब ये वाला टॉपिक आएगा बैक्टीरिया वाला, ठीक है। अभी तो इतना ही ध्यान दो। अब बीटा कैरोटीन को लैक्टोबैसिलस में ने किसके, जब लैक्टोबैसिलस बीटा कैरोटीन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, किसमें बदल देगा? ये बदल देगा भैया रेटिनॉल में। किसमें बदल देगा? रेटिनॉल में। याद आया? रेटिनॉल आंखों के लिए फायदेमंद विटामिन ए। समझदार है वैसे, है ना? हाँ, पीछे वाले आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है या रॉन्ग नंबर लग रहा है? चल ठीक है, आ रहा है ना? तो सारी चीज लिखने की तो लिखा ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है, सारी चीज लिखने की नहीं है। अभी तो सोच समझ ले बस ये। हाँ वही, हमने जब होममेड देसी घी बनाया तो उसके अंदर, दूध के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था? बीटा कैरोटीन था। बीटा कैरोटीन को लैक्टोबैसिलस ने रिएक्ट करके किस में बदल दिया? रेटिनॉल में। अब एक चीज और आ जाएगी। अब देखो, पहला तो कौन आ गया? रेटिनॉल। दूसरा, ये मैं पहली प्रोसेस लिख देता हूं यहाँ, 1 नंबर। दूसरी लिख रहा हूं मैं, यहां पर देखना, बड़ी गजब की चीज है, नाम सुना होगा विटामिन के। क्या नाम है? विटामिन के। देखो, अब विटामिन के कितने टाइप का होगा भैया? विटामिन के कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। अभी बताएंगे कैसे होगा विटामिन के, विटामिन जो भी है। देखो, इसके अंदर बीटा कैरोटीन था, लेकिन हो डेयरी वाले के अंदर, रुक जाना, अभी मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा। अब अपन सिर्फ किसकी बात करेंगे? अपन होममेड देसी घी की। आगे देखो, अब दूध में विटामिन के था ना? विटामिन के था, लेकिन विटामिन के किसकी फॉर्म में था? K1 की फॉर्म में। जब दूध से दही बना, वह दही से मक्खन बना, तब यह किस में बदल जाएगा? विटामिन K2 में बदल जाएगा। देखो, विटामिन के अब ये 2 टाइप के होंगे। क्या होगा? K1 और एक होगा K2। नाम सुना होगा। K1 को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और विटामिन K2 को क्या बोलते हैं? मेनोक्विनोन। ये ध्यान रखना, मेनोक्विनोन, ये नाम याद रख लेना। विटामिन K2 का नाम क्या है? मेनोक्विनोन। और विटामिन K1 का नाम क्या है? K2 का नाम मेनोक्विनोन, और विटामिन K1 का नाम क्या हो गया? फिनोक्विनोन। अब जब दूध के अंदर क्या था? विटामिन के था। ये देखो, दूध था यहाँ, है ना? यहाँ था दूध, ठीक है, यहाँ दूध लिख दिया। दूध के अंदर था विटामिन K1। जब दूध से किस में बदला? दही। और दही से किसमें हुआ? बटर यानी मक्खन। जब दूध दही बना, दही से मक्खन बना, तो विटामिन K1 किसमें बदल गया? K2 में बदल गया। किस में बदल गया? K2 में आ गया। होगा या नहीं हुआ डिफरेंस? और ध्यान रखना, ये विटामिन K2 जो है वो दोस्तों हीट स्टेबल है। कैसा है? हीट स्टेबल है, ठीक है। और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इजीली हो जाता है, जल्दी पचा लेती है हमारी बॉडी। विटामिन K2 को जल्दी पचा लेती है हमारी बॉडी, और ये हीट स्टेबल है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, मैं खड़ा हूं। विटामिन K क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? हाँ, क्या काम करता है विटामिन K1? यहां विटामिन K बता दे क्या काम करता है? हाँ, ब्लड क्लोटिंग है ना? हाँ, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। आगे, अब तीसरी चीज और आने वाली है। देखो, पहली चीज होगी बीटा कैरोटीन, दूसरा हो गया विटामिन के। तीसरी चीज आएगी हमारे देसी घी के अंदर, होममेड देसी घी के अंदर। देखना भी, तीसरी चीज आ रही है, मैं लिख रहा हूं यहां पर DHA, और चौथी लिख रहा हूं मैं नीचे ही इसके EPA। क्या लिख दिया? DHA और EPA। व्हाट इज DHA और EPA? वो बात करेंगे। दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? ये दोनों ही मैं यहां लिख देता हूं, ओमेगा। कौन से? ओमेगा 3 है ये दोनों। ये दोनों ही क्या है? ओमेगा 3 के एग्जाम्पल है। कौन? DHA और EPA।
ये बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, भगवान का दिया है या हमारा है, लेकिन है बड़ा आशीर्वाद। ये देखना कैसे, अभी बताया था ना कि प्रोसेस ही चेंज करेगी। तो पहला कौन सा हो गया DH, तीसरा कौन सा हो गया DHA, और चौथा कौन सा हो गया आपके EPA। आगे देखो, अब एक चीज देखना, ये DHA और EPA है क्या। देखो दो तरह के पशुपालन देखे होंगे आपने, ऐसे नॉर्मल मैं बता रहा हूं कि एक गाय है क्या, ये देखो घास है, ये क्या है आपके घास हो गई। अब जो घास होती है ना, वो घास चाहे कैसी भी घास हो, घास के अंदर होता है क्या ALA। क्या होता है ALA, अभी नहीं आया। घास के अंदर क्या होगा ALA, अल्फा लेनोइक एसिड। ठीक है, घास के अंदर क्या होगा अल्फा लेनोइक एसिड, और इस घास को खाएगी कौन गाय। फिर घास को जब गाय खाएगी, देखो दो तरह के हैं, एक अपने गाय है जो खुले में खा रही है, वो आज बरसिम खा रही है, आज वो हो सकता है ज्वार खा रही हो, अलग अलग तरह की घास खा रही है, अलग अलग तरह का चारा खा रही है। फिर यहाँ पर ने कभी कुछ सूखा भी दे दिया इसको, जैसे अपने गांव में होता है तूड़े वगैरह, तो वो दे देते हैं इसको, है ना। लेकिन एक गाय है जो बंद है और उसको खाना खिलाया जा रहा है, चराए जा रहे हैं, क्या चारा ही चारा चराया जा रहा है, सूखा चारा चराया जा रहा है। ठीक है, वो आगे की प्रोसेस है इसमें कौन कौन सा होगा उसको छोड़ो। देखो जब घास खाएगी गाय, खुली घास खाएगी, तो उसके घास के अंदर होगा ALA अल्फा लेनोइक एसिड, और ये अल्फा लेनोइक एसिड ही क्या है, मैंने बोला क्या है अल्फा लेनोइक एसिड ही क्या है ओमेगा 3। ओमेगा 3, और ओमेगा 3 के ही एग्जाम्पल कौन है DHA और EPA। देखो लेनोइक एसिड जाएगा घास के साथ, ये किसके पेट में गाय के पेट में। जब गाय घास खाएगी तो गाय की जो रूमिन होती है, रूमिन का बैक्टीरिया होता है, यानी गाय की जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, उसको रूमिन बोलते हैं, उसके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया को रूमिन का बैक्टीरिया बोलते हैं। उस बैक्टीरिया के अंदर उस आंत के अंदर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको ओमेगा 3 में बदल देंगे। फिर हम दूध लेंगे, फिर दूध निकालेंगे, दूध आएगा, फिर वही DHA EPA, वो बटर से, जब बटर के बाद में घी निकलेगा तो उसके अंदर DHA EPA आ जाएंगे, जो किसके एग्जांपल है ओमेगा 3 के। आगे देखो, यह बैक्टीरिया किस में बदल देगा जो आपको अल्फा लेनोइक एसिड है उसको किस में बदल देगा, ये क्या बनाएगा DHA और EPA। ये वाली बात ध्यान रख लेना ना, ओमेगा 3 के एग्जांपल है ये। अब क्या क्या चीज देखी अपन ने, देखो पीछे जाओ, पहले आया बीटा कैरोटीन को लैक्टोबैसिलस ने किस में बदल दिया था रेटिनॉल में, बड़ा डिफरेंस दिखा रहा हूं यहीं से। दूसरा विटामिन K1, विटामिन K था, विटामिन K 2 टाइप का होगा, K1 और K2। और बात कर रहे हैं कि जब K1 है, विटामिन K1 जब दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, तो किसमें बदल गया K2 में, और K2 हीट स्टेबल होता है और इसका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आगे बढ़ो, अब देखो डिफरेंस, देखो मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं किसके अंदर पाई जाने वाली, होममेड देसी घी के अंदर। दोबारा देखो यहां DHA EPA, ठीक है, ये जो DHA नाम है, EPA नाम है, अभी बता दूंगा ना, ठीक है, क्या है ये क्या नहीं है। तो देखो जो DHA है ना, वो है डोकासा हेक्सेनोइड एसिड, यानी इसके अंदर जो कार्बन के एटम है उनकी संख्या, कार्बन के अणु की संख्या 6 होती है, इसका नाम रख दिया डोकासा, इसका नाम रख दिया योकासा। तो डी का मतलब है डोकासा हेक्सेनोइड एसिड, इसका मतलब है योकासा पेंटेनोइक एसिड। इसके अंदर 5 होते हैं ना, 5 कार्बन, और इसके अंदर होते हैं क्या 6 कार्बन, तो इसको बोलते थे डोकासा हेक्सेनोइड एसिड, और इसको बोलते थे योकासा पेंटेनोइक एसिड। अभी वो इसमें 5 होते हैं इसलिए इसका नाम है ना, उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं इसलिए इसका नाम हेक्सोनोइक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, अपन K2 की। किसकी बात कर रहे हैं, K2 की। ये मुझसे मत पूछो, किसी बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना, कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर के पास जाना, बढ़िया वाले के पास, वो बताएगा तुम्हें व्हाट इज K2 का
परफॉर्मेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर K2 क्या रोल प्ले करता है? हमको पता है विटामिन K क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करने में मदद करता है, लेकिन K2 बहुत बढ़िया काम करता है। कैसे? देखो क्या करेगा। जो विटामिन K2 है वो किसमें आ जाए? देखो नाम सुना होगा एक चीज कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है ना वो बताएगा कि आपको अगर हार्ट की कोई बीमारी नहीं लेनी ना, आपको हार्ट अटैक नहीं लेना, हार्ट और आपके ब्लॉकेज नहीं लेनी, ठीक है, तो वो एक ही चीज काम करेगी। कौन? एक मिनट, फोन आया था। वो कौन काम करेगी? K2 बचाएगी आपको। कैसे? देखो ये हो गई आपकी आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी, आर्टरी हो गई आपके। अब देखो अगर जो हमारी ब्लड के अंदर क्या घूम रहा है, कैल्शियम, और वो कैल्शियम कहां जाकर चिपक जाता है? आर्टरी के अंदर। ऐसे चिपक गया, ये कैल्शियम चिपक गया, तो इसकी वजह से क्या आ जाती है? आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्लॉकेज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने देसी घी खाया है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? विटामिन K2 होगा, और जो विटामिन K2 होगा वो क्या काम करेगा? ये ध्यान रखने की चीज है। देखना कैसे? विटामिन K2 ब्लड में आएगा, ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद ये यहाँ पहुंचेगा, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हुआ है इसको क्या करेगा? डिसोल्व करेगा, और डिसोल्व करने के बाद किस में मिला? मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद किस में डिसोल्व कर देगा? खून के अंदर। तो बताओ किसी को हार्ट अटैक आएगा क्या? नहीं। किसी को हार्ट अटैक होगा? कैसे होगा? हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। जो देसी घी खा रहा है, होममेड देसी घी, उसके अंदर विटामिन K2 होगा, उसके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। और ब्लॉकेज का खतरा भी क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज का खतरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। ब्लॉकेज का खतरा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? कैल्शियम के जमने से क्या होगा? ब्लॉकेज आ जाती है नसों के अंदर, और जो विटामिन K2 है ना वो नसों में जाएगा, और एक्स्ट्रा का जो कैल्शियम है ना उसको डिसॉल्व करके वापस किस में मिला देगा? ब्लड में मिला देगा। ये जिसके अंदर जाएगा ना उसे एक तो हार्ट के रोग होने की संभावना क्या, हार्ट के रोग होने की जो खतरा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ब्लॉकेज का भी खतरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो इसका फायदा था K2 का। अब इधर बात कर लेते हैं DHA की। किसकी बात कर लेते हैं? DHA की। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं DHA। अब DHA का रोल क्या है इसका भी सुन लो भाई। DHA का रोल क्या है? तो देखो DHA यह शरीर में जाता है ना तो 3 जगह जाता है। क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा K2 K1, वो K1 किस में बदल गया? K2 में बदल गया। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो जम जाती है ना आर्टरीज के अंदर, तो ब्लॉकेज होने का ब्लॉकेज उन्हीं से होती है। और फिर वो K2 जाएगा बॉडी के अंदर। जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा मतलब आर्टरी के अंदर जाएगा, यानी खून के अंदर जब मिलेगा तो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम जमी हुई है ना आर्टरी के अंदर उसको डिसोल्व करके किस में वापस भेज देगा? ब्लड के अंदर भेज देगा। तो ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक के भी चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं अपन DHA की। देखो DHA है जो बॉडी के अंदर 3 जगह जाता है। बॉडी के अंदर कितनी जगह जाएगा? 3 जगह। पहली अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले जाएगा ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर जाएगा? पहले जरूर नहीं है पहले उसी में जाएगा, नहीं मैं लेकर चल रहा हूं। पहले हमने ले लिया आंत, ले ली। किसके अंदर ले ली? आंत, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो अब ये क्या काम करेगा? एक नाम सुना होगा, छोटी आंत। हमारी आंत है कितनी? छोटी आंत और बड़ी आंत। अब तो ये बड़ी आंत के कोलोन में जाएगा। किस में जाएगा? उंडुक भाग में। किस में जाएगा? ये जाएगा बड़ी आंत के, बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के किस भाग में जाएगा? कोलोन। नाम सुना होगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, है ना, वो अलग बात है, अभी सुन लो। ये जाएगा कोलोन में जाएगा, और कोलोन में जाएगा तो ये कोलोन को कैंसर से बचाता है। जो कोलोन कैंसर हो जाता है ना हमारी बड़ी आंत के अंदर, जो कैंसर हो जाता है उसको बचाता है। तो देखो DHA बॉडी के अंदर जाएगा, खून के अंदर जाएगा। कब जाएगा? जब देसी घी खाएंगे। कौन सा देसी घी? होममेड देसी घी जब खाएंगे तो आंत के अंदर जाएगा। कौन? DHA कौन सी आंत के अंदर जाएगा? बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के किस भाग में जाएगा? कोलोन में। तो कोलोन कैंसर होने का चांसेस, कोलोन कैंसर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे?
कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डीएचए है वो कैसा रखता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। कैसी रखता है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, और ये बढ़िया ऑक्सीडेंट है ना। एक बात, डीएचए ऑक्सीडेंट भी है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है इसकी, जिसकी वजह से बड़ी आंत को किससे बचा लेता है? कैंसर होने से, कोलोन कैंसर होने से बचा लेता है ये। दूसरा गुण और देखो, दूसरा क्या फायदा करेगा ये? आंतों में सूजन नहीं होने देगा। कौन? देखो, आंतों में सूजन नहीं होने देगा। पहली दूसरी बात, आंतों में सूजन नहीं होने देगा। कितने कमाल की चीज है। एक डीएचए गया, डीएचए बड़ी आंत में गया, आंत के बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत से कोलोन में गया, कोलोन से कोलोन का कैंसर होने के चांस खत्म, कैंसर नहीं होगा। दूसरी, आंतों में सूजन नहीं आने देगा। एक नाम सुनिएगा, बीमारी का नाम है आईबीएस बीमारी। देखो ना, आईबीएस। व्हाट इज आईबीएस? आईबीएस बीमारी हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं होती, और विदेशों में इसके पेशेंट भरे पड़े हैं। तो आईबीएस का मतलब होता है इरिटेशन बाउल सिंड्रोम। इरिटेशन बाउल सिंड्रोम होता है। इरिटेशन मतलब हमारे इंडिया के अंदर नहीं है इसके पेशेंट, विदेशों में भरे पड़े। मतलब कहने का मतलब है, जब पोटी जाते हैं ना तो इरिटेशन होती है उस टाइम, पोटी जाते टाइम। तो हमारे यहाँ पर इसके पेशेंट नहीं मिलते, क्योंकि हमने क्या खाया है? देसी घी, होममेड देसी घी। और कुछ क्वेरी है आपकी? हाँ बोलो। अच्छा, और मतलब और क्या फायदा है सर इसके देसी घी का? आप तो हाँ सही है ना, अब तो कम कर देगा ना बाहर का खाना। हाँ तो देखना भी क्या कर अब। हाँ तू बोल, खड़ा हो, बोल क्या कह रहे हैं। हाँ, इससे एक फायदा हो रहे थे, बहुत अच्छा बोला। अगर जो रेगुलर देसी घी खा रहा है उसके पाइल्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पाइल्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। उसके पाइल्स नहीं होगा। देखो, ये डीएचए हमारे बॉडी के 3 भागों में जाता है। पहले हमने बात कर ली किसके अंदर? आंत के अंदर। आंत का कौन सा भाग? बड़ी आंत। बड़ी आंत का कौन? कोलोन। कोलोन के अंदर जाएगा तो कोलोन कैंसर होने के चांसेस कम। ठीक है, दांत और आंतों में सूजन नहीं होने देगा। जो आंतों की सूजन मतलब आईबीएस, इरिटेशन बाउल सिंड्रोम, जिसके पेशेंट विदेशों में भरे पड़े और हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, तीसरा काम क्या करेगा? ये पाइल्स होने के चांसेस क्या कर देगा? कम कर देगा। अब ये और भी जाएगा आगे। अब ये जाएगा किसके पास? ब्रेन के पास। किसके पास जाएगा? तो दूसरा वर्क अगर मैं यहां पे लिख दूं, ये पहला वर्क है, तो दूसरा वर्क मैं यहां ले लेता हूं। देखो, दूसरा वर्क यानी डीएचए जाएगा किसके पास? ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जाएगा तो देखो, आगे मैं बोलता हूं तुमको। तो ब्रेन के अंदर, हाँ तो बोलना, खड़ा होके आराम से बोल ले। ब्रेन के अंदर कैसे जाएगा? भाई ब्लड में से ही तो जाएगा, ब्लड ही तो लेकर जाएगा। अच्छा, ये बात पूछने के लिए चलो कोई नहीं। तो देखो, जो डीएचए है ना, डीएचए डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद ब्रेन एक्टिविटीज। ब्रेन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है इससे। किससे? डीएचए किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अब जो एक्टिविटी, जितनी भी ब्रेन की एक्टिविटी है वो किससे जुड़ी हुई है? डीएचए से। और हमारी नाम सुना होगा न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरॉन्स है, ऐसे ही मैं बना रहा हूं। तो एक न्यूरॉन्स दूसरी न्यूरॉन से जब बात करती है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये ध्यान रखना। जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तब हम बात करेंगे इसकी आगे। अभी तो इतना ध्यान रखना कि एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से बात करते टाइम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। तो जिसके अंदर डीएचए जाएगा, डीएचए ब्रेन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। मैं पहले बता रहा हूं, डायरेक्टली एसोसिएटेड है ब्रेन से। जितनी भी एक्टिविटी है ब्रेन की वो सारी एसोसिएटेड है किससे? डीएचए से। अब डीएचए क्या करेगा? जो देसी घी खाएगा उसके अंदर डीएचए जाएगा, वो ब्रेन के पास पहुंचेगा तो उसके अल्जाइमर, क्या? अल्जाइमर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। देखो पहले लिख रहा हूं, अल्जाइमर, डिमेंशिया। ठीक है, अल्जाइमर होने के चांस कम हो जाएंगे, भूलने की बीमारी नहीं रहेगी, डिमेंशिया भी कम हो जाएगा। और एक और चीज आएगी, डिप्रेशन और खत्म जनरेशन।
आ गया ना डिप्रेशन, बड़ा डिप्रेशन में रहता है। जो डिप्रेशन का रीजन क्या है? अरे देसी घी खाओ यार, मस्त देखोगे पहले बड़े बूढ़े आराम से देसी घी खा के रहते थे, मस्त चंगे रहते थे। हाँ अब वो सारी चीजें, अब तुम तो क्या करते हो? सर ब्रेन खराब हो रहा है, मैं सर दुख रहा है रे यार, कुछ चलो एनर्जी ड्रिंक ली। क्या मतलब है उसका? 10 रुपए की बोतल नहीं है उसके, तुम 100 रुपए बर्बाद कर रहे हो वहां पे। है शुगर लेके आ रहे हो, डायबिटीज हो रही है, डोपामीन का लेवल घटता जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता जा रहा है, फिर वही बात आ जाएगी, मैं बोलूंगा। चलो कोई नहीं, हाँ खड़ा हो, अब तू भी बता आगे। डिप्रेशन, एज बार डिमेंशिया, ये मार्कर के क्या देना। और एक बीमारी हो, एक चीज और होती है BDNF से जुड़ी हुई होती है ना, एक फैक्टर है BDNF, ये ऐसे याद रख लेना, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। जिस व्यक्ति के, मैं अब ये देखना, मैं बोल रहा हूं ये BDNF जिस व्यक्ति के अंदर BDNF का लेवल ज्यादा होगा वो हमेशा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके BDNF का लेवल हाई होता है उसको अल्जाइमर और अदर मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, जिसके BDNF हाई होगा। और BDNF डायरेक्टली एसोसिएटेड है किससे? DHA से। और DHA कहां से मिलेगा? देसी घी, होममेड देसी घी से। आया कुछ समझ? अब तीसरा, अब ये तीसरा वर्क ले लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी चीजें बनाई हैं, जो भी चीज की है, वो 1000, 3-3 हजार, 4-4 हजार के रिसर्च करे उन्होंने, तब जाके ये सारी चीजें कलेक्ट की हैं। हमारे से ज्यादा ज्ञान है उनके पास। और तुम आजकल की बिल्कुल खत्म जनरेशन, 2 अक्षर पढ़ते हो और 5 अक्षर बोलने का बोल रखते हो। तुम पता भी है तुमको क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते। एक बार मैं बोल रहा हूँ तुमको सिर्फ इंटरनेट से मिली है जानकारी, वो उनके पास इंटरनेट था क्या? आज उन्होंने, अब ये ध्यान रखना, जब हम कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए देसी घी के लड्डू बनाते नहीं बनाते? क्यों? तो देखो, जो महिला, जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, अगर वो देसी घी के लड्डू खाएगी या देसी घी वाला कोई भी प्रोडक्ट खाएगी, कौन सा देसी घी? होममेड देसी घी जो घर पर तैयार किया है, घर पर बनाया है, उसके अंदर DHA होगा। DHA प्रेगनेंसी में काम आएगा, ये ध्यान रखना। जो महिला DHA यानी DHA वाला प्रोडक्ट खाएगी, उसके क्या, बच्चे के ब्रेन का विकास जो होगा ना, डेवलपमेंट, वो सुपर होगा, बहुत अच्छा होगा। दूसरा, उसके अंदर हार्ट का भी जो डेवलपमेंट होगा वो भी कैसा होगा? सुपर होगा। कौन? और ध्यान रखना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसको DHA और EPA के इंजेक्शन लगते हैं, ये भी यार ध्यान रखना, DHA और EPA के इंजेक्शन लगते हैं। अब तो आगे चलें। अब DHA EPA जब बॉडी में जाते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब EPA भी आ जाएगा। तो जब DHA व EPA जब ये दोनों बॉडी के अंदर जाते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर, तो इनसे केमिकल रिलीज होते हैं, इनसे केमिकल निकलते हैं। और वो केमिकल क्या करते हैं? वो केमिकल रिजोल्विंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिजोल्विंस बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? रिजोल्विंस बनाते हैं। ये ध्यान रख लेना, खत्म जनरेशन, ये ध्यान रख लेना। खड़ा हो, बैठ, वापिस खड़ा हो। अब सीधा रख पैर को और ऐसे कर, और एकदम से नीचे आराम से लेके जाए ऐसे। कट की आवाज आई ना? आई ना कट की आवाज घुटनों में? बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, समझ जा। अभी से खाना स्टार्ट कर दे देसी घी, बुढ़ापा दस्तक दे चुका है, यही साइन है बुढ़ापे के, कट कट की आवाज। चलो देखो DHA EPA जब बॉडी में जाते हैं तो इनमें से कुछ रसायन यानी केमिकल रिलीज होते हैं, और वो जब रिलीज होते हैं इनके मिलने से बॉडी में एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है रिजोल्विंस। और ध्यान रखना, शरीर में जितने भी कैप्सूल वाले पॉइंट हैं, जितने भी साइनोवियल फ्लूइड वाले जो भी पॉइंट है, साइनोवियल फ्लूइड यानी कैप्सूल वाले जॉइंट, यानी तुम्हारी ये हड्डी जॉइंट वाले, इससे तो जैसे ही एक हड्डी दो हड्डी आपस मूवमेंट करती है ना, जहां से मूवमेंट करती है वो कैप्सूल, वहां भरा होता है एक चिकना गाढ़ा द्रव जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। वो दुनिया का
इसको पुनर्जागृत करने का। अगर तुम्हारा साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, तो कट कट की आवाज आएगी बॉडी के अंदर, जॉइंट के अंदर, हाथ पैर दर्द करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर रिजोल्विन ही ऐसा कंपाउंड है जो तुम्हारे साइनोवियल फ्लूइड को वापस से रीजनरेट कर सकता है। नहीं तो डॉक्टरों के पास जाओ, वो क्या कहेंगे, हम सर गोल्ड कोलोइड का इंजेक्शन लगा देंगे। हमको पता है ना, क्यों, पहले के जब बड़े बूढ़े देखे होंगे ना तुमने घर में, गांव में, उनके हड्डियां, उनके हाथ पर आज भी चल रहे हैं, खूब मेहनत का काम करते हैं। किसकी वजह से? साइनोवियल फ्लूइड अभी तक उनके अंदर चल रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या हो रखा है? कट कट की आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूं ना, बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, समझ जाओ। आगे तो हाँ, वो गोल्ड कोलोइड के इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर वगैरह, जब हमारे कैप्सूल में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, तो ना खत्म हो जाता है। तो डीएचए ईपीए ये डेयरी वाले में भी होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का जो रेशियो है ना बॉडी को जो चाहिए, वो उतना नहीं होता किसके अंदर? डेयरी वाले के अंदर, जो हमारे होममेड देसी घी के अंदर होता है। तो यही चीज थी डिफरेंस, ध्यान रखना। रिजोल्विंस एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ डीएचए और ईपीए से निकलने वाले केमिकल से मिलकर बनता है, और दुनिया का ऐसा कंपाउंड है जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड यानी कैप्सूल वाले जॉइंट पॉइंट, यानी हमारे साइनोवियल फ्लूइड वाले जो पॉइंट हैं, उनमें साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। और कोई क्वेरी है आपकी? नहीं है? ठीक है, तो लेसन यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके।